गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज से हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, जब भी स्टूडेंट्स को फेल करना होता है तो सबसे पहला जो काम करते हैं इंग्लिश में वो क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया, जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेन होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस भी दोगे तो वहां पे भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअल में होता क्या है। पहले टाइम पे जब किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट नहीं होते थे तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, पहले हम उस बात के बारे में मतलब उसकी चर्चा करते हैं। पहले क्या होता था, हम पैसेज को नहीं पढ़ते थे, ठीक है, और टीचर्स आपको ये बोलते थे कि सबसे पहले बेटा एक क्वेश्चन पढ़ ले। ठीक है, किसी ना किसी टीचर ने कहा होगा कि बेटा पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेटजी होती थी उसमें क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई वर्ड हमने देख लिया, ठीक है, उस वर्ड को हम पूरे पैसेज में ढूंढते थे। हाँ यो यहां पे है, उसके इर्द गिर्द की जो भी लाइनें हैं वो अपना उसमें दे देते थे और लिख देते थे ऐसे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये कंपटीशन एग्जाम में नहीं लग पाती। ये जेन्युइन सी बात है, जिसने कॉम्प्रिहेंशन किया होगा उसे पता ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पूछते हैं कि इस पैसेज की थीम क्या है, अब टोन क्या है। ये पैसेज को पढ़ने के बाद आपने क्या टाइटल फाइंड आउट किया। अब इस तरह के क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आप बिना पैसेज को पढ़े नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो, इसके लिए कोई रामबाण ट्रिक नहीं है। सबसे पहली जो काम है वो क्या है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उसको इंक्रीज करना। तो एक्चुअल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जिसको हम पैसेज ही बोल देते हैं, वो एक्चुअल में होता है क्या बच्चे, पैसेज जो होता है वो होता है रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है जो भी आपने रीड किया, जो भी आपने पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड करना, पढ़ना पढ़ना नहीं, उसको अंडरस्टैंड भी करना क्या कहलाता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे। अब पढ़ना कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई भी पैसेज आता है तो कैसे रीड करते हो तुम? हाँ जी बच्चे, मतलब पैसेज तो आपने देखा ही होगा, कैसे मतलब आप स्ट्रेटजी अपनाते हो? क्योंकि हमें अप्रोच देखनी है सीधे प्रश्न पे। कभी क्वेश्चन के है उससे रिलेटेड कोई वर्ड देखा, ऐसे ही करते हो जो कि अधिकतर टीचरों ने बताया होगा, और कोई स्ट्रेटजी तो नहीं अपनाई। अच्छा एक चीज बताना, जैसे मैं आपसे कहूं, आपने बचपन से कहानियां पढ़ी होंगी, कौवे की कहानी पढ़ी होगी, प्यासा कौवा। अगर मैं आपसे कहूं आप कौवे की कहानी मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चले जाओ और आंसर बता दो, क्या आप आंसर बता पाओगे? यानी सबसे पहले आपको कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप है ना, जो जड़ है उसको एक बार निकाल लो कि एक्चुअल में हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक पैसेज लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है वो हम आज सीखेंगे। हर चीज बेसिक वे में लेके चलेंगे हम। एक बार सीख जाओ, तरीका सीख जाओगे ना। जैसे मैं एक नॉर्मल सी लाइन सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, बेटा मैं तुम्हें मंजिल दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? मंजिल दिखा दूंगा। अब चाहे तुम टेंपो लेकर जाओ, चाहे स्कूटर लेकर जाओ, चाहे पैदल लेकर जाओ, चाहे तुम हेलीकॉप्टर में जाओ, मंजिल तुम्हें दिखा दूंगा, पहुंचना तुम्हें है। ठीक है, तो अब तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करो, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी से। अब एक और क्वेश्चन होता है, जैसे आज हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको कुछ सवालों के आंसर दे देता हूं। होता क्या है, आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू सुना जो एसएससी सीजीएल में फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, सेकंड या जो भी है, वो आपको क्या बोलेगा कि मैंने एडिटोरियल पढ़ा है। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, एडिटोरियल पढ़ा है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूं,
जब कोई सफल हो जाता है ना, तो वो है ना नूबी का बगान है कि मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़िया हूं, तो उसमें भी वो हो सारी दुनिया नो कह देगी भाई पक्का पढ़िया पाओगा, चाहे अगरबत्ती में रोशनी नहीं है लेकिन फिर भी पढ़िया पाओगा। तो वहां पे हम ये भी लेके चलते हैं भाई एडिटोरियल से इंप्रूवमेंट होती है, रीजनिंग भी इंप्रूव होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास उस बेस होना चाहिए ना। आपका एडिटोरियल जो है वो आपका लास्ट स्टेप है, उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो आना चाहिए। यानी आप एडिटोरियल पे बाद में चलोगे क्योंकि हमारा बेस कमजोर है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं हम, तो इसीलिए स्टार्टिंग हम करेंगे शॉर्ट स्टोरी से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कि हमें पढ़ना कैसे है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी ना तुम्हारी पढ़ने की, वैसे वैसे तुम उन चीजों को निकाल लोगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी के भी पैसेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है, बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले आप एक स्टोरी लिख लो, ठीक है। रीडिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहां पे पूरे जींद में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास है वो करियर क्यूब पे हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो उसे बता देना कि अभी इंग्लिश की और मैथ की यहां पे सबसे सीजीएल की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो एक बार आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो जो जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको एक बार हम पढ़ेंगे, आप साथ के साथ मीनिंग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये अप्रोच जानना चाहूंगा कि आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे कैसे। वंस देयर वाज एन ओल्ड आउल। अब आपको ना कई चीजों का देखो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें मीनिंग नहीं पता, पैसेज को तो पढ़ लेते हैं, मीनिंग नहीं पता, हर चीज का सॉल्यूशन करेंगे हम। देयर वाज एन ऑल हु lived in an oak tree, full stop. Every day, comma, he observed that occur around him. There was an old owl who lived in an oak tree. Every day he observed that occur around him. Yesterday, यहां पे आपके ग्रामर के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना सारे यूज होंगे A to Z, ठीक है। ग्रामर या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम। Yesterday he watched as a young boy helped an old man carry a heavy basket. बिल्कुल आराम आराम से चलना है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी चलाते हैं तो पहले गियर में चलाते हो, सीधा चौथा गियर लाकर चल भाई बाज ले गाड़ी, ऐसा तो नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं बास्केट। इसके बाद है टुडे, कोमा, ही सा a young girl, shouting at her mother,
वो क्या कर रही थी, अपनी मां पे चिल्ला रही थी, ठीक है, फुल स्टॉप। द मोर ही सा, द मोर ही सा, द लेस ही, the less he spoke, full stop. As the days went on, as the days went on, he spoke less, he spoke less, but heard more. But heard more. The old owl, the old owl heard people talking, heard people talking and telling stories, talking and telling stories. He heard a woman saying an elephant, तुम्हें ना एकदम से नु होगा मैं क्यों पढ़ रहा हूं, बोर सा लगेगा, ठीक है। अभी तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अकेले भी तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, हर चीज स्ट्रेटजी से चलेंगे, पहले इंटरेस्टिंग तो बनाए इसको, ठीक है, बिना इंटरेस्टिंग बनाए हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग के लिए ही मैंने आपको सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे स्टोरीज लिखी हैं जो हम स्टार्टिंग से करते हैं। मैं सबसे एक चीज बात बोलता हूं, छठी से सातवीं क्लास की ग्रामर बुक पढ़ो स्टार्टिंग में, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो स्टार्टिंग हम स्टोरी से करें। ही हियर्ड ए वुमन सेइंग एन एलिफेंट jumped over a fence. He heard a man saying that he had never made a mistake. Never made a mistake. The old owl had seen and heard what happened to people. What happened to people. There were some who became better. हरियाणा में भी रिटर्न इंग्लिश तो नहीं आई ना, मेंस मास में रिटर्न इंग्लिश तो नहीं है ना भी, ठीक है। देयर वर सम हु बिकेम बेटर, सम यहां पे कोमा है, सम
हु बिकेम वर्स, हु बिकेम वर्स, बट द ओल्ड आउल इन द ट्री, but the old owl in the tree had become wiser, had become wiser each and every day, each and every day। अभी तुम्हें है ना इसका मोरल बता रहा हूं मैं, बाद में तुम्हें खुद निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं। हमें यहां से मोरल क्या सीखने को मिला, यू शुड बी, you should be observant, you should be observant, talk less, talk less, but listen more, but listen more, this will make you, this will make you a wise person, a wise person। पहले इसको आपने रीडिंग कैसे करनी है ये सीखना है, ठीक है। अभी तो तुमको आसान लग रहा होगा, है क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कहानी हम 2 मिनट हम पढ़ जाएंगे, नो कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। स्टार्टिंग है, एडिटोरियल तक भी जाना होता है, टोन भी फाइंड आउट करनी होती है, थीम भी, और सबसे आसान पता है क्या होता है आपको एग्जाम में इंग्लिश का, पैसेज ही होता है, क्योंकि उसे में छांटकन है, उसे में आंसर देना है, ऐसा ही है। लेकिन सबसे मुश्किल भी क्या लगता है हमें, पैसेज ही लगता है, ठीक है। क्यों भाई रोहित, ठीक है जी। चलो सबसे पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एक बार लिख लो सभी। पैसेज को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपको है ना ये एक और काम करना, जो मेरी बेसिक की वीडियो है ना, बेसिक उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक मतलब जिसमें मैंने ये बताया कैसे पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है, व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, हु के रिप्लाई क्या होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं, फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। अब देखो समझना कैसे, पैसेज का क्या मीनिंग है, आपको करनी है रीडिंग, रीडिंग, और उसके बाद साथ की साथ क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन वो कैब आनी चाहिए जी हमने, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन जी हमने वो कैब पूरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझेंगे धीरे धीरे। आपको किसी भी
चीज की स्टार्टिंग करनी है तो थोड़ा स्ट्रेस स्लो ऐसे करना, देखो ऐसे। वंस यानी लिखा है तो डायरेक्ट है, देयर वाज एन ओल्ड आउल, इतना पढ़ा है पहले तुमने, ठीक है। देयर वाज एन ओल्ड आउल, ऐसे नहीं देयर वाज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन एन ओक ट्री एवरी डे ही ऑब्जर्व, नहीं, कैसे करना है, देयर वाज एन ओल्ड आउल। यहां पे मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, घर जा करके आपको हर चीज निकालनी है। देयर क्या है, एडवर्ब है, लेकिन यहां पे काम क्या कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। इस तरीके से तुम्हें सारी चीजें निकालनी है। इसके बाद जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो कौन है, वो ओल है। व्हाट काइंड ऑफ ओल, ओल्ड आउल। ओल्ड क्या बना, एडजेक्टिव बना। कौन सा एडजेक्टिव बना, अभी तो एडजेक्टिव कल ही तो खत्म हुआ है। क्वालिटी, क्वांटिटी, कौन सा, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। अब यहां पे ओ का साउंड है तो यहां पे ए आवेगा या एन आवेगा, एन आवेगा, ठीक है। अच्छा यहां पे वाज लिखा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग है, देयर के अकॉर्डिंग या ऑल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ऑल के अकॉर्डिंग, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख रखा है वर्ब, ये सिंगुलर है तो यहां पे भी सिंगुलर। अब क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है, बाद में आनी चाहिए लेकिन तो पहले है। क्यों है पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रेस डाल के करते हैं, ठीक है। और उस ऑर्नामेंट की सेंस में हम एडवर्ब को लिखते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए यहां पे देयर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए फॉक्स, ऐसे। क्या मीनिंग होया अगर फॉक्स का, हाँ लोमड़ी हुआ है ना, फिर लोमड़ की हुआ है। जब फॉक्स मीन्स लोमड़ी हुआ है तो लोमड़ की हुआ है। अपना नाम क्या है, अरे दीपक, तू भी दीपक ही है, हाँ भाई, और दूसरा दीपक नहीं आया, मासूम, रोहित, साहिल, दीपक। भाई लोमड़ हुआ है, विक्सन होगा लोमड़ी, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलो, देयर वाज एन ओल्ड आउल। अब देखो हमें कैसे पढ़ा, ये पूरा का पूरा यहां तक पढ़ा, ठीक है। आपको ऐसे आगे निकालते चलना है, ठीक है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे क्या है, प्रेडिकेट है। हु यहां पे क्या काम कर रहा है, दो काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का और कंजंक्शन बनने का, दोनों काम करे तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो कैसे है, देयर वाज एन ओल्ड आउल। एक चीज यहां पे समझना, अगर कोई भी फ्रेज है उसको इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है, इकट्ठे में आ रही हो तो। दूसरा, सब्जेक्ट को जहां कहीं पे भी देखो उसके साथ उसकी वर्ब को साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। ही इज ऐसे नहीं, ही इज रुकना है, फिर ही इज, उसके बाद फिर वर्ब के बाद आपको अगर मेन वर्ब है तो उसको भी इसी के साथ पढ़ना है, वो इससे हम क्लियर करेंगे तो समझना। देयर वाज एन ओल्ड आउल, ठीक है। हु लिव्ड, रुक गए, हु सब्जेक्ट है, लिव्ड वर्ब है, हु लिव्ड। अब माइंड पे पता क्या चल जा रहा है हमें, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, यहां तक क्लियर है। ऐसे नहीं, देयर वाज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन ओक ट्री, ये आसान है इसलिए तुम्हारे माइंड ने मीनिंग बता दिया। यहीं पे कुछ और होता ना तो तुमको बिना ना के है, तो इसीलिए यहां पे रुकना है। देयर वाज एन ओल्ड आउल, यहां पे रुके। हु लिव्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालते थे, याद करो। हु से, हु के रिप्लाई क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उम के ना ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, सब हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई एडजेक्टिव। इस तरीके से तुमने सारी चीजें निकाली। अब हु लिव्ड, जो रहता था, कहां रहता था, इसका आंसर आ रहा है आगे, इन एन ओक ट्री।
इन एन ओक ट्री। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? धीरे धीरे सीखोगे। अब यहां पे इस वर्ब के बाद ये जो है ये पूरा का पूरा इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज है। ये वेयर का रिप्लाई है ना, फ्रेज को हमेशा इकट्ठा पढ़ना है। इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है। अब बेरा के दिक्कत करें बालक, यू ओक ट्री की होया करे, यू ओक ट्री की होया करे। कैया ना बेरा होगा बबूल बबाल के बोलिया करे इसने जो भी है, कैया ना बेरा ही नहीं। तो ध्यान से समझना, अगर नहीं पता तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओक ट्री बोलेंगे। नाउन को नाउन ही पढ़ो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ट्री, ओक ट्री। तो जो क्वेश्चन जो होंगे उसमें नू थोड़े लिखा होगा, इसका वो है ओक का ओक ही रहना है। ना समझ में आए कोई शब्द तो उसको वैसे ही पढ़ लेना है जैसा कि उसमें दे रखा है, उसका मीनिंग को नहीं टोन लागना, इसका के मीनिंग है, ठीक है। एक बार एक आउल था, नहीं पता आउल क्यों हो भाई कैया ने, नहीं पता, उल्लू है तो पता चल गया, कोई बात नहीं। देयर वॉज एन ओल्ड आउल, एक बार एक ओल्ड आउल था जो रहता था ओक ट्री में। इन प्रेपोजिशन में मैंने करवाया ना तुम्हें, इन कब आया कर ट्री की साइड में उसमें, ठीक है। सारी चीजें निकालनी है। अब जहां कहीं पे भी कोम्मा आ जाए, क्या आ जाए, कोम्मा, तो वहां पे भी रुकना है। एवरीडे, ऐसे नहीं एवरीडे ही ऑब्जर्व्ड, नहीं, एवरीडे रुके, कोम्मा आ गया। अब फिर से सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठा पढ़ेंगे। ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करना। समझ में आ रही है? दिक्कत तो नहीं हो रही, मुश्किल तो नहीं हो रहा, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, ज्यादा स्लो भी तो नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा हूं ना जब मैं चलूंगा ना, जब रेल बनाऊंगा तब तो वैसे स्लो हो लियो, इसलिए समझना है पहले। एवरीडे ही ऑब्जर्व्ड, रुकना है। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, क्या उसने ऑब्जर्व किया, इनका सहारा लो। दैट, उसने ऑब्जर्व किया, दैट ऑकर्ड, जो हो रहा है, अकर मींस घटित होना, अराउंड हिम, रुक रुक के पढ़ना है, कहां हो रहा है, उसके आसपास हो रहा है, ठीक है। एक के था आउल था जो ओक ट्री में रहता था, प्रत्येक दिन वो ऑब्जर्व करता था, क्या ऑब्जर्व करता था, जो उसके आसपास हो रहा है, ठीक है। यस्टरडे, अब फिर से रुकना है, यस्टरडे पर रुक गए, कल, ठीक है। टेंस भी यहां से आप क्लियर कर सकते हो, हाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, ये सारी चीजें देख के चलना। अब यहां पे ही वाच्ड एज ए यंग बॉय, ऐसे पढ़ूं या ही वॉच्ड, ही वॉच्ड, अरे ऐसा ही समझ में, ही वॉच्ड, उसने देखा। अब आ जाओ इन पे, क्या देखा, ही वॉच्ड बस व्हाट, एज ए यंग बॉय, जैसे कि एक लड़का, यहां पे यंग बॉय आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां पे जो वॉच है, यानी वो ध्यान से देख रहा है। यहां से कई बार एरर आता है, ध्यान से समझना, मतलब वॉच का मीनिंग होता है ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपको सारे वर्ड वो कैब से निकालने हैं। स्टेयर क्या होता है, घूरना क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है, टक टकी लगा के देखना क्या होता है। जैसे वॉचमैन होता है वो एकदम ध्यान से देखता है ना, टीवी को हम वॉच करते हैं ना, तो ये वो देखना है। अब देखो यहां पे उसने देखा, एज ए यंग बॉय हेल्प्ड, अब इसको भी इकट्ठा पढ़ेंगे। ए यंग बॉय हेल्प्ड, एक यंग लड़के ने हेल्प की है, किसकी हेल्प की है। अब क्वेश्चन इन पे आ गए, हुम एन ओल्ड मैन, यहां तक किसी ना कोई डाउट हो, ठीक है। उसने क्या हेल्प की है, ही उसने देखा एक यंग लड़का हेल्प कर रहा है, किसकी, बूढ़े आदमी की, किस सेंस में, कैरी ए हैवी बास्केट। व्हाट काइंड ऑफ ओल्ड मैन, किस प्रकार का ओल्ड आदमी है, जो क्या किए हुआ है, एक हैवी बास्केट को लिए हुए है। अब इनकी हिंदी मीनिंग मत निकालना, बास्केट ने के कम है, हैवी बास्केट लिए हुए है, ठीक है, सिंपल। अब आगे फिर से, टुडे कोम्मा, यानी रुकना है। टुडे यानी आज के दिन उसने क्या देखा, ही सा, यहां पे रुकना है फिर से, अभी मैं फर्स्ट सिखा रहा हूं, यहां पे रुकना है। ही सा
उसने क्या देखा, वट ही सा, इन पे चला जाना है, ए यंग गर्ल, ठीक है। उसने क्या देखा, एक यंग गर्ल को देखा। अब वो क्या कर रही है यंग गर्ल, शाउटिंग एट हर मदर, शाउटिंग एट हर मदर, यंग गर्ल शाउटिंग। अब देखो यहां से यहां तक पढ़ा, अब यंग गर्ल के साथ ये वर्ब है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ यंग गर्ल, शाउटिंग, शाउटिंग कर रही है यंग गर्ल, शाउटिंग हुम, किसकी ओर शाउटिंग कर रही है, एट हर मदर। इसको इकट्ठा पढ़ना है, एट हर मदर। अब जोड़ के पढ़ लो, टुडे ही सा ए यंग गर्ल शाउटिंग एट हर मदर, ठीक है। ऐसे नहीं, टुडे ही सा ए यंग गर्ल शाउटिंग एट हर मदर, टुडे रुके, ही सा रुके, माइंड ऐसे ही तुम्हारा रिवाइज करेगा उसको, हाँ ये यहां पे इसका ये मीनिंग है। अगर तुमने इसको इकट्ठे पढ़ा ना तो यहां पे तो हो जाएगा, यहां पे को नहीं पहुंचो, यहां पे पहुंचने के लिए रुकना है, टुडे रुके, ऑटोमेटिक रुकते ही जो हमारा माइंड है वो अंडरस्टैंडिंग की स्टेट में चला जाएगा। समझ रहे हो, क्या तुम्हारा माइंड रुकने के बाद अंडरस्टैंडिंग स्टेट में जा रहा है, जा रहा होगा ना। जैसे मैंने कहा टुडे ऑटोमेटिक रुक गया, वो अंडरस्टैंडिंग स्टेट में चला गया, इसका यो मीनिंग है। ही सा रुके, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग स्टेट में चला गया, उसने देखा। यहां पे रुके, ए यंग गर्ल, उसने क्या देखा, इसका सहारा लिया, यंग लड़की के बारे में देखा। ए यंग गर्ल शाउटिंग, रुके, अंडरस्टैंडिंग हुई माइंड की, हाँ ठीक है, वो चिल्ला रही है किस पे, अपनी मदर की ओर। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। द मोर ही सा द लेस ही स्पोक, इकट्ठा पढ़ना है इसको, इतना कोमा आ गया तो रुकना है। जितना उसने देखा उतना ही उसने बोलना कम शुरू कर दिया, जितना ही उसने देखा रुके, उतना ही उसने बोलना कम शुरू कर दिया। यहां तक किसी ने कोई डाउट हो? मैंने तुम्हें ये कहां पे पढ़ाया था, आर्टिकल में पढ़ाया था, कंपेयर की सेंस में, ठीक है। वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि शेक्सपियर है एक, उसमें लिटरेचर में, तो उसमें विलन जो हो ना बड़े रोमांटिक किस्म के होया करन थे। वो क्या करया करन थे, हीरोइन ने उठा लिया करन थे, अरनो कदम मेरे खिलाफ ब्याह कर ले, तो वह पता क्या बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूं, ठीक है। जो नॉर्मल अपना मूवीज नाटक होया करे, तो फिर वो विलन होता है, बड़ा रोमांटिक किस्म का होता है। वो पता क्या बोलता है शेरो शायरी में, द मोर यू हेट मी द मोर आई लाइक यू, जितना तुम मुझसे नफरत करोगी उतना ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा। मतलब ना, और वहीं से जो वो निकाली है वो यहां पे आ गई, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज रूल बन गया। जितना तुमने देखा उतना ही कम बोलना शुरू कर दिया। यहां पे भी द आर्टिकल, यहां पे भी द आर्टिकल, किसी ने कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब देखो, एज द डेज वेंट ऑन, यहां पे रुकना है, ठीक है, कोमा आ गया तो रुकना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ही स्पोक, रुकना है अब यहां पे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठा आ गया। उसने बोलना क्या कर दिया, कम कर दिया, लेस। अब यहां से एक चीज और समझना, जब कहीं पे भी कोई कंजंक्शन आए, ये सारा ना रुकावट का खेल है, रोकना अंडरस्टैंड करना, रोकना अंडरस्टैंड करना, ऐसे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक पैसेज को रीड करना सीख जाएगा। ही स्पोक लेस बट, बट पे फिर से रुकना है, कंजंक्शन आते ही रुकना है। जैसे एक जॉइंट आया है ना कंजंक्शन, यो जंक्शन जो है, जीन जंक्शन, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, जॉइंट करता है, किसको, रेलवे ट्रैक को, ठीक है। यहां से यहां आई, यहां से आगे जाओगी, जंक्शन होता है जॉइंट करना। कंजंक्शन, कन मींस होता है विद टुगेदर, विद टुगेदर, तो बट मींस रुकना है। कंजंक्शन पे हमें क्या करना है बच्चे, यहां पे लिख सकते हो, कंजंक्शन इज ए स्टॉपेज, ठीक है। जंक्शन पे रुकती है गाड़ी, तो यहां पे हमें रुकना है, बट अब आगे, बट हियर्ड मोर, सुनना ज्यादा शुरू कर दिया, ठीक है। उसने बोलना कम शुरू कर दिया और सुनना ज्यादा शुरू कर दिया। अब देखो, द ओल्ड आउल हियर्ड, उसने सुना, किसने, बूढ़े क्या होया कर, उल्लू ने सुनना शुरू किया, हियर्ड हुम, पीपल को, ठीक है, पीपल को सुनना शुरू किया। अब देखो, पीपल से स्टार्टिंग है, पीपल टॉकिंग एंड टेलिंग, पीपल टॉकिंग एंड टेलिंग,
एंड कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। अगर ये आईएनजी में है तो ये भी आईएनजी में होना चाहिए। जैसे कल हमने पढ़ा था मोर एक्सपीरियंस्ड, तो वहां पे भी मोस्ट एक्सपीरियंस था तो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, मतलब इकट्ठा आएगा। इस टाइप से कोई सेंटेंस पढ़ा था हमने, तो यहां पे इकट्ठा पढ़ना है। द ओल्ड आउल हियर्ड, किसको सुना? पीपल को। उस पे जाना है, हेल्प लेनी है। पीपल क्या कर रहे हैं? टॉकिंग एंड टेलिंग। टॉकिंग एंड टेलिंग, क्या टेलिंग कर रहे हैं? स्टोरीज। यहां तक किसी ने कोई डाउट हो? क्लियर है? अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही पढ़ूं या ही हियर्ड ए वुमन पढ़ूं या ही हियर्ड तक पढ़ूं? ही हियर्ड, उसने सुना। यहां पे रुके, उसने क्या सुना? ही हियर्ड, सबसे पहले तो हुम, इन पे गए, किसको सुना? ए वुमेन। यहां तक रुके क्योंकि ये हुम इनके रिप्लाई हो गए। ही हियर्ड, उसने सुना, किसको सुना? वुमेन को। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, वो क्या बोल रही है वुमेन? सेइंग एन एलिफेंट, यहां पे सेइंग पे रुके, ए वुमेन सेइंग। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से ए वुमेन सेइंग, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रेजिंग, तोड़ तोड़ के पढ़ना। ये तुम्हें बचपन में पढ़ाया था स्कूल में, लेकिन आप ना पढ़ागो नहीं, ये तुम्हें हिंदी में पढ़ाया होगा। राम घर चल, पन घट से जल भर, जल्दी चल, ऐसे पढ़ाया ना तुमने। तो ये वही है, बचपन में पढ़ाया लेकिन वो रिवाइज नहीं करा, इसीलिए हम यहां पे फंस गए। देख लो, कायदे में आया करो, कायदा क्या करना, उसने क्या करना रे? कैदा। He heard a woman saying, क्या saying? An elephant jumped over. An elephant के साथ जोड़ेंगे jumped को। An elephant jumped over. Jumped over होता है छलांग मारना कहीं किसी से ऊपर से, जैसे ऐसे होता ना, कोई दीवार है, कुछ भी है, कोई हर्डल है, हिंडर है, इस पे से जंप करना, जंप ओवर। अब कहां से? फेंस। फेंस होती है बच्चे बाड़ी। ठीक है, जो वो बाड़ी लगी होती है ना चारों तरफ, खेत तक है, उसको बोलते हैं। ना भी पता चला है कोई नहीं, फेंस को क्या पढ़ लो? फेंस। ही हियर्ड ए मैन, ही हियर्ड, यहां तक रुके। अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है? ऐसे करनी है भाई। अगर तुम इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो इस वक्त, 10 जब भी कितनी मिनट की क्लास होगी? 45 मिनट की होली। इसमें अगर तुम इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो तो दी बेस्ट है। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो और भी ज्यादा की जरूरत है कुछ इंप्रूवमेंट कर लोगे। ठीक है, अब देखो, ही हियर्ड, रुकना है, उसने सुना, किसको सुना? यहां पे इसकी हेल्प ली, किसको सुना? हुम, ए मैन। ठीक है, एक मैन को सुना। ही हियर्ड ए मैन। अब देखो, ए मैन सेइंग, एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दैट ही हैड नेवर मेड ए मिस्टेक। अब नेवर को पढ़ा है इसी के साथ, नेवर मेड ए मिस्टेक, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, दैट रुकना है, ही हैड नेवर मेड, उसने क्या नहीं किया है? मेड नहीं किया है ए मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं की उसने। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आगे, द ओल्ड आउल हैड सीन एंड हियर्ड, उसने क्या किया है? उसने देखा है और सुना है। व्हाट हैपन टू पीपल, कि लोगों के साथ क्या क्या होता है। देयर वर सम, कुछ ऐसे हैं, सम पीपल मतलब देयर वर सम, रुकना है, हु बिकेम बेटर, जो अच्छे हो गए हैं, और सम कोमा है तो रुकना है, सम हु बिकम वर्स, वर्स मींस होता है बुरे हो जाना, कुछ अच्छे हो गए हैं, कुछ बुरे हो गए हैं। बट द ओल्ड आउल, रुकना है क्योंकि यहां पे वर्ब नहीं है, यहीं पे रुकना पड़ेगा फिर। बट रुकना है, कंजंक्शन है। द ओल्ड आउल, कौन सा आउल? जो ट्री में रहता है, इन द ट्री। अब यहां पे है इसकी वर्ब ये, द ओल्ड आउल, व्हाट काइंड ऑफ आउल? जो ट्री में रहता है। हैड बिकेम, यहां पे रुकना है,
बन गया है क्या, वाइजर। कैसे बन गया है, ईच एंड एवरी डे, एंड तो इकट्ठा पढ़ा जाएगा, धीरे धीरे प्रत्येक दिन वो अच्छा होता गया है, बोलना कम शुरू कर दिया और समझना ज्यादा शुरू कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ। यहां से अभी मैं तुम्हें मोरल दे रहा हूं, मोरल मतलब जो बचपन में पढ़ाया था मोरल लेसन, धीरे धीरे तुम्हें इनका भी बताना है। इसको हम बोलते हैं, आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद कैसा फील हुआ, ऑप्शन में से आंसर निकाल लो। आते हैं ना ऐसे भी, थीम निकाल लो, टोन निकाल लो। अभी मैं तुम्हें दे रहा हूं, यू शुड बी, इसको कैसे पढ़ोगे, यू शुड बी यहां तक ऑब्जर्वेंट। ठीक है, तुम्हें क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। यू शुड बी ऑब्जर्वेंट, कोमा है, रुकना है। टॉक लेस, बात कम करनी है, बट फिर से रुकना है, कंजंक्शन पे भी रुकना है। लिसन मोर, सुनना ज्यादा है, बात कम करनी है, फुल स्टॉप आ गया तो फिर से रुकना है। दिस विल मेक, रुकना है, किसको, यू को, हेल्प इनकी लेनी है, दिस विल मेक यू। अब यू को आगे क्या है, ए वाइस पर्सन। रीडिंग को कैसे करना है, कुछ समझ में आया, कुछ फर्क पड़ा? अगर समझ में आ रहा है तो अब इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ो। अब हम क्वेश्चन डायरेक्ट को नहीं करा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, अभी हम करेंगे छोटे लेवल के क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या सीखना है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे माइंड पे असर जोर नहीं पड़ा है, तुम्हारे माइंड को क्या बनाना, बेवकूफ बनाना है कि बेटा काम कर। तुम्हारा माइंड हमेशा पता क्या कहोगा, जैसे एक बालक ने कहा था, मतलब नॉर्मल है, मैं जब खुद भी पढ़ा करूं था ना, तो क्या करा करूं था, पढ़ते पढ़ते 10 मिनट पढ़ी, 20 मिनट पढ़ी, उसके बाद है ना मैं सोच में डूब जाया करूं था, मैं ये क्यों करने लग रहा हूं, जिंदगी का मकसद क्या है, लाइफ में मैंने क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आए हैं। ठीक है, मेरे माइंड में भी आए हैं, और जो मेरे फ्रेंड है कई अक्सर बताते रहे हैं कि सर मेरे माइंड में आंदा रहा है कि मैं क्या करूंगा लाइफ में, क्या होगा। उस माइंड का काम क्या है, उस माइंड का काम है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, और हमें क्या बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये 3 इडियट्स में बोल रहा है ना कि कोई नहीं, माइंड मान जा। वो माइंड क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में है वो दिल की बात सुन रहा है, दोनों को डिस्कनेक्ट करो। माइंड का काम है अपना, तेरा काम है तू पढ़ाई कर, जो दिल का काम है उसने हम बाद में देख लेंगे, दिल तो बच्चा है जी, सुना होगा ना। तो यहां पे अब तुम्हें क्या करना है, रुक रुक के पढ़ना है, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। यहां तक सभी बातें क्लियर हैं? अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो अब आपको करना है रिमाइंड। जो तुमने पढ़ा उसको रिवाइंड करके, रिमाइंड करना है, रिवाइंड करके आंसर देने हैं। क्वेश्चनों के आंसर ऐसा तो नहीं है, हमने पैसेज पढ़ लिया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसेज को पूरा रीड किया, समझा, पहले क्वेश्चन पर गए, पहला क्वेश्चन देखते ही वापस पैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? लगभग सारे हैं, बिल्कुल मुझे पता है। आपने पूरा पैसेज भी पढ़ा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद के बराबर किताया, वापस से उस पैसेज पर गए, फिर से पूरा पढ़ा, तो यहां पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी को प्रैक्टिस के थ्रू हम ठीक करेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? इसको मैं रब कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी हम वापस नहीं जावा। ठीक है, आपने लिख रखा है, अभी जाओगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेवलप करना कि हमने जो ये पढ़ा है इसमें से मैं पार्ट्स भी निकालने स्टार्ट करूंगा, आपको सिखाऊंगा इस पैसेज को आपको 5 शब्दों में कैसे निकालना है। 5 शब्दों के थ्रू आपने पूरे पैसेज पढ़ा, आपने क्या लिखना है, आउल, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, ऐसे निकालना है। आउल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। उसने क्या देखा, यंग बॉय, ओल्ड मैन। यंग मैन क्या कर रहा है, यंग बॉय क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, हेल्प लिखा, ओल्ड मैन लिखा, हैवी बास्केट लिख दिया। उसके बाद यंग गर्ल को देखा, शाउट कर रही है मदर। ठीक है, ऐसे निकालने, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए किसी ने कोई डाउट हो यहां तक, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी ने भी कोई दिक्कत हो फिर पूछूंगा मैं। अरे कैमरा तारा का नहीं है, घुमाऊंगा, हैं? ठीक है,
चलो ठीक है। अब देखो यहां पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं होंगे इसका के आंसर इसका के आंसर है, बेसिक से चलेंगे। अभी अभी हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। कर दूं बच्चे रब? हाँ जी सभी गर्ल्स बॉयज ठीक है। आ रहा है दीपक समझे? भाई सीख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर चीज अच्छे से कवर अप करवाने की। अब तुम्हारा माइंड है ना भूल चुका इस पैसेज को। ठीक है चलो देखते हैं। तो ऊपर आपको क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना, किताब बंद कर दो। हेल्प नहीं करनी है, हेल्प नहीं लेनी अभी, ठीक है। हेल्प बाद में लेंगे, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चे। मैं चाहता हूं तुम सीख के जाओ। ऐसे तो चीटिंग करना तो वैसे जन्मसिद्ध अधिकार होता है बच्चों का, मैं मानता हूं, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, वो है पढ़ा उसको रिमाइंड करना। जैसे मैंने प्रेपोजिशन में भी आपको बताया था, यहां पे आपको बताना है ट्रू फॉल्स, और एक और तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, वो होता है कैन नॉट से। कैन नॉट से, अब यो जी कैन नॉट से क्यों होया करे? ट्रू फॉल्स तो तुमने पढ़ा होगा। अक्सर क्या होते हैं, हम जजमेंटल बहुत गणे होया करा। जजमेंटल मीन्स ऐसा तो पक्का ही पाओगा, ठीक है। तुमने पैसेज से बाहर नहीं जाना। जो पैसेज में लिख रखा है उसमें जब नू कह दिया ना कि यो उल्लू नहीं यो गधा है, तो तुम कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये उल्लू नहीं गधा है। जैसे उसमें आया करे ना, कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, इस तरीके से लिखा होता है। तो तुमको यो क्या क्वेश्चन हो यार, इतना स्टैंडर्ड का पेपर देना है यार, ये क्वेश्चन मानोगे ना? तो जो पैसेज में लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं जाना। अगर पैसेज में कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उल्लू सुन कैसे सकता है, ठीक है, मान लो ऐसे बोल दिया, उल्लू सुन कैसे सकता है, उल्लू बोल कैसे सकता है, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या रहा होगा? हाँ भैया तो सही है, ट्रू फॉल्स या कैन नॉट से। कैन नॉट से, ठीक है। एक ये भी आता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कि तुम्हें पैसेज से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड आउल, द ओल्ड आउल lived in an oak tree, lived in an oak tree, full stop। ट्रू और फॉल्स और कैन नॉट से बताना है। टुडे द ओल्ड आउल saw a boy shouting at his mother। old boy shouting at his mother। तीसरा, he heard a man saying that he had never made a mistake। उसने एक आदमी को सुनते हुए मतलब सुना कि उसने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की है। He heard a man saying
saying an elephant jumped over a fence। मीनिंग नहीं निकालना, फेंस है तो फेंस लिख रखा है, वैसे बाड़ बोलते हैं इसको। The old owl underestimate the women। फुल स्टॉप। एक बार इसमें पूरे ने जिस तरीके से मैंने आपको रीड करना बताया है वैसे रीड करना है, ठीक है। कैसे पढ़ना था? ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक ट्री, नहीं। कैसे पढ़ना था? ओल्ड आउल लिव्ड, ऐसे पढ़ना है। द ओल्ड आउल लिव्ड वेयर, हेल्प लेनी है उनकी, इन एन ओक ट्री। वेयर का रिप्लाई है पूरा पूरा गया आपका एडवर्ब फ्रेज। पहला क्वेश्चन आपको किताबें बंद रखना क्योंकि अभी तुम्हें सीखना है, ठीक है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है, या कैन नॉट से? पैसेज में यह बात लिखी हुई है कि वो ओक ट्री में रहता था, इसका मीनिंग बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, ये बात हो गई। चलो मान लेते हैं आपकी ट्रू। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे कोम्मा, रुकना है, टुडे कोम्मा, आगे द ओल्ड आउल सा ए बॉय या द ओल्ड आउल सा। कितना पढ़ना है? द ओल्ड आउल सा। ओल्ड आउल ने देखा, सा किसको देखा? एक बॉय। अब इस ए बॉय को साथ में पढ़ना है शाउटिंग के साथ, ए बॉय शाउटिंग। अब ये पूरा इकट्ठा पढ़ना है, शाउटिंग होम एट हिज मदर, ठीक है। ये पूरा फ्रेज हो गई आपकी। अब मुझे बताओ ये जो स्टेटमेंट है, मीनिंग भी समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, इस स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या कैन नॉट से? फॉल्स है। कैसे पता चला ये फॉल्स है? हाँ, तुम्हारा माइंड थोड़ा सा काम कर रहा है कि हाँ जी हमने तो रिवाइज करा, अरे हाँ नहीं लड़की चिल्ला रही थी, लड़का नहीं। तो यहां से अब देखो कैसे करना है तुम्हें, यहां पे बॉय को काट देना है, यहां पे कर देना है गर्ल, ठीक है। अब यहां पे हमने कर ले देना है फॉल्स। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होती, टुडे द ओल्ड आउल सा ए गर्ल शाउटिंग एट हिज मदर, तो ये ट्रू होता, ठीक है। थर्ड, ही हर्ड, यहां तक पढ़ा, whom ए मैन, ही हर्ड, रुकना है, ही हर्ड whom ए मैन। अब इकट्ठा पढ़ना है, ए मैन सेइंग, एक मैन बोल रहा है, रुकना है, दैट, दैट कंजंक्शन आ गई, रुकना है, ही हैड नेवर मेड, ऐसे पढ़ लो ही हैड नेवर मेड, या ऐसे पढ़ लो ही हैड, अब बाद में नेवर मेड, क्या नहीं किया उसने? मिस्टेक नहीं की। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? थोड़ा रिवाइज करो, ये फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है। कई बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं। He heard a man saying that, उसने एक आदमी के बारे में सुना, मतलब एक आदमी को कहते हुए सुना कि उसने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें एक आदमी को उसने सुना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He heard, यहां तक रुकना है, He heard whom a man, यहां तक रुके। He heard a man, a man कौन सा आदमी? A man saying, ठीक है। आगे यहां पे रुकना है, ए मैन सेइंग एन एलिफेंट जंप अवर, एन एलिफेंट जंप्ड अवर। अब रुकना है कहां पे? यहां पे, ए फेंस। क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम स्टेटमेंट सही है ना? रॉन्ग है ये। आदमी ने नहीं, वुमेन ने कहा है। यानी तुम्हें आता होता है फिर भी तुम गलत कर देते हो और फिर घर आकर बोलते हो हे प्रभु हमसे जो भी पाप हुए हैं उनकी हमें क्षमा याचना दो, हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। कौन सी मूवी है वह? धमाल, धमाल नहीं, पता नहीं कौन सी है। ओ डब्ल्यू नटोन जहां है,
धमाली है, हाँ। तो बच्चे यहां पे अब देखो काटना है, यानी तुमने पैसेज पढ़ा, आसान पैसेज था, क्वेश्चन भी आसान थे, लेकिन एक रॉन्ग कर दिया, और तुमने पता है वहां पे अठन्नी चमन्नी नंबर से भी पास और फेल हो जाते हैं, पता हो इतना तो एटलीस्ट। तो यहां पे ए मैन नहीं, कौन थी, वुमेन थी। अब यहां पे तुम नहीं बोलोगे, अगर तुम यहां से वापस उस पैसेज पे जाओगे और दोबारा से पूरा रीड करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्टेज है। इसी टाइम वेस्ट को हमें रोकना है, वापिस नहीं जाना। गलती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी बच्चे, फॉल्स हो गई। किसी ना कोई दिक्कत हो। आ जाते हैं पांचवें पे। द ओल्ड आउल अंडर एस्टिमेट, रुकना है। द ओल्ड आउल अंडर एस्टिमेट, किसको अंडर एस्टिमेट किया उसने, विमेन को। क्या ये बात सही है या ये फॉल्स है? हाँ, अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, कैन नॉट से। मैंने क्या कहा, जज को नहीं पकड़ा, ठीक है, जज को नहीं बनना अपन है। एनो को करो उसका है। आउल ने बिल्कुल अंडरस्टिमेट कर दिया, वोमेन बहुत पावरफुल थी, उसने सुना होगा, हाथी जंप कर गया, बाढ़ पे छलांग मार गया। अपनी वो जो जजमेंटल पावर उसका यूज एक जगह पे करना है, जब ये तुम्हें अलो करेगा। जब पैसेज में, जब क्वेश्चन में वो तुम्हें कहे कि बच्चे इसका टोन निकाल लो, इसका थीम निकाल लो, तब तुम्हें जजमेंटल होना है, वरना तुम्हें डायरेक्ट बोल देना हमने मतलब है नहीं, हमने क्या फिर अंडरस्टिमेट करा या नहीं करा है। तो यहां पे क्या आएगा, कैन नॉट से। तो ये हमारा एक पहला पैसेज था, इसमें किसी ने कोई डाउट हो तो पूछ सका भाई, है? बताओ भाई गर्ल्स, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? अभी स्टार्टिंग है, अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें नहीं लेके चल सकता एडिटोरियल पे। एडिटोरियल मैं तुम्हें बता चुका हूं, एडिटोरियल पे जाने से पहले तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। तुम एडिटोरियल पढ़ने लग रहे हो, एक शब्द को देखा डिक्शनरी, दूसरे शब्द को देखा डिक्शनरी, फिर देखा डिक्शनरी, यानी तुम स्ट्रेटजी गलत है। लेकिन जो टॉपर होते हैं वो ये बोलते हैं मैंने एडिटोरियल पढ़ा, मैंने उनके लिए एक ही बात बोल ली है, जो वो नू भी कह देना अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ा हूं, तो तुम उनकी बात ना मान के ना अगरबत्ती जरूर जला लोगे एक बार सामने। हाँ भाई इसकी रोशनी में पढ़ लेता हूँ, क्या बताऊं पास हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, ठीक है। लेकिन हाँ हेल्प जरूर कर सकते हैं हम कि हम आपको पढ़ना कैसे, कोई डाउट हो, लिखना हो तो लिख सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब हम नेक्स्ट पैसेज की ओर चलेंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक बार। इतना मैं ऑनलाइन देख लेता हूं किसी बच्चे का आ रहा हो तो।
हाँ जी, लिख लिया बच्चे? ठीक है, चलो एक बार इसको रब करके एक और पढ़ते हैं पैसेज। इंग्लिश में ना रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तुम्हें ना एक बात कही है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है अभी, अभी के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। जब तुम्हारी अच्छी कमांड हो जाएगी ना तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा हर चीज को इंग्लिश में पढ़ने का। ठीक है, अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है। आप अगर पढ़ना भी चाहो कि बिना भाई हम तो पढ़ के राजी, हाँ, तो न्यूज़पेपर नहीं, 6ठी से 7वीं की जो बुक होती है इनमें तुम्हारा लिटरेचर भी होता है। लिटरेचर होता है बेसिक बच्चों वाला चिल्ड्रन लिटरेचर, ठीक है, जैसे गुलिवर ट्रेवल हो गया, या फिर कोई नॉवल। नॉवल कौन से? जो नॉर्मल होते हैं उनमें नॉर्मल लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे 12th फेल हो गया, ये है, इसको पढ़ सकते हो आप। ठीक है, वर्क किसी ने लिखा, जैसे विजिट टू क्या था, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, ये किसकी है? ये B.R. अंबेडकर की बुक है। जब वो विदेश जाने से पहले वहां पे उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है उससे रिलेटेड बता रखा है। ये भी पढ़ सकते हो। इसके ऊपर तो एक मूवी भी आई है, अभी आपको पता ही होगा, 12th फेल। ठीक है, तो आप नॉवल को पढ़ो, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पढ़ना कैसे है? क्योंकि वहां पे कोमा, फुल स्टॉप, हर चीज धीरे धीरे रखी है। ठीक है, अभी आपको न्यूज़पेपर पे नहीं जाना, क्योंकि न्यूज़पेपर में अभी आपका इंटरेस्ट नहीं जगा है। इंटरेस्ट जगना होगा तो कैसे जगेगा? जो ये होते हैं ना, अपना क्या हो रही हो, वो नहीं लिखा है लास्ट का पेज पे, क्या आया वो, ये खेल समाचार, खेल मोह उसने 6 मारा, ये करया वो करया, जो इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें। ठीक है, या कई बार क्या होता है, अगर तुम्हें और नहीं समझ में आ रहा तो उस पर चले जाया करो तुम, वो नहीं लिखा हुआ अगर है आवश्यकता है वर और वधु वहां पर सुना करो और देखा करो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, वहां पर तुमने पता चलेगा सब ब्राइड ग्रूम, अच्छा ये मैरिज, अच्छा नू नू लगा, अच्छा नू डिमांड हो रही है? तो वहां पे बहुत सारी चीजें देखना होना चाहिए, इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ सकते हो तुम इंग्लिश में। एक ब्रिल एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर भी आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हिंदी कन्वर्ट करके दे रखा है वो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, अभी आपको ऐसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और पैसेज लिखते हैं हम। देखो थोड़ा लंबा है लेकिन कोशिश करेंगे अभी के लिए पढ़ने की। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, एक बार की बात है। अपना मीनिंग निकालते रहना, जैसे ही पढ़ना में एक बार लिख देता हूं। इन ए डेजर्ट, इन ए डेजर्ट far away there was a rose, there was a rose who was so proud, who was so proud of her beautiful looks, है क्या हो गया? स्पोकन सीख लो, बहुत डिमांड है। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा बालक है जिसने स्पोकन सीखी हो इंग्लिश में? आप एमए इंग्लिश की है तो स्पोकन तो सीखी होगी। अच्छा, हाँ जी, क्या वहां पे तो इंग्लिश को भी कोई नहीं सिखाता है, एमए करते हुए सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाते, वो नाम नाम की हो जा है।
वहां पे जो मैं जिस यूनिवर्सिटी सीआरसी में पढ़ा करूँ था ना, वहां पे जैसे अधिकतर एमए इंग्लिश में गर्ल्स से होया करें थी, तो बॉयज तो अक्सर एमए इंग्लिश लेते नहीं है, एक मेरे जैसे ना वैसे ले ली, चलो भाई इंग्लिश में कर लेते हैं। तो वहां पे अधिकतर लड़कियों ने इसलिए इंग्लिश ले रखी थी ताकि उनकी शादी ब्याह हो जाए कि एमए इंग्लिश हो ठीक है। एक ये सच्चाई है, उधर बता रहे थे खुद भी कि ना एमए इंग्लिश हो जा और ठीक है, नू हो जाएगा, यहाँ पे छोरी पढ़ी लिखी अच्छी इंग्लिश है। लेकिन एक्चुअली वहां पे पढ़ाई पढ़ी तो वहां चलन दो भाई, ठीक है, ये सच्चाई है। अगर वहां पे अगर सच में पढ़ाई होनी स्टार्ट हो जाए, मैं गारंटी देता हूं हर बच्चा वहां से निकलते ही नेट क्वालिफाई कर देगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, तो वो नेट ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर देगा। जैसे आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां से जो निकलते हैं बच्चे वो एकदम राइटर बन के निकलते हैं, ठीक है। यहां पे बालक नु सोचा ही भाग मैं करूं के, ठीक है, ग्रेजुएशन एमए के बाद नु सोचा ही भाग करना के है, जैसे बीटेक के बाद आगे करना के है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई नहीं भाई, जैसे जेएनयू से पास आउट जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब नंबर 1 होते हैं, जिसने कहा ना जेन्युइन, ठीक है, वहां पे पीएचडी होल्डर जितने भी होते हैं, जितने भी नेता बड़े बड़े नेता है ना, वो सारे जेएनयू से पास आउट है। नेक्स्ट है वंस अपॉन ए टाइम इट इज अ डेजर्ट वेव, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, जैसे भी आपको मन करे वैसे पढ़ो इसको एक बार। आगे है हर ओनली कंप्लेंट, हर ओनली कंप्लेंट was growing next to an ugly cactus। लेकिन ये बात भी है, मैंने यूनिवर्सिटीज में देखा है बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जिनको देखने के बाद ऑटोमेटिक अंदर से रिस्पेक्ट आती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में या कहीं भी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें ऐसे मिलेंगे तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। वहीं पे तुमने कुछ ऐसे टीचर भी मिलेंगे जिससे तुमने सोचा कदे गुट्ठा ना मांग ले, ऐसे ही मिलेंगे कदे